हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज़ चैप्टर 9 आपका जो है उसमें आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए, मतलब एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन कॉस टैन की। तो यहाँ पे और स्पेशली जो आपका एंगल यूज़ होना है इस चैप्टर में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन्हीं का यूज़ है इसमें। तो आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन का मतलब यूज़, इसका कहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होगी, कहाँ पे यूज़ होगा, उसके लिए आपका चैप्टर है। तो जैसे सपोज़ करिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज़ करिए कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है स्मॉल h। अब यहाँ से एक आदमी इसको देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ज़मीन पे खड़ा है, वो यहाँ से इसको देख रहा है। इसके एक बार वो बॉटम पे देखता है तो यहाँ देखेगा, फिर इसके टॉप पॉइंट को देखेगा तो यहाँ देखेगा। सपोज़ करिए बिल्डिंग है AB, और जहाँ पे वो आदमी, जहाँ से उसके आई की पोजीशन है, यहाँ से वो देख रहा है पॉइंट C से। अब यहाँ से सपोज़ करिए कि कुछ एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि अगर वो सीधे देखता तो यहाँ देखता, लेकिन अब वो अपनी आँख को रोटेट करते हुए यहाँ ले जाएगा, फिर यहाँ इस लाइन पे देखेगा। सपोज़ करिए वो थीटा एंगल बनाया। अब यहाँ से सपोज़ करिए यहाँ पे वो देख रहा है इसको। अब इसको जो ए लाइन AC बनेगी, जिस पोजीशन पे इस समय वो देख रहा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। साइट का मतलब देखना, देखने की जो लाइन है। अब उसके बाद इसको बोलते हैं, जहाँ पे वो सीधे देखता, बिना एंगल फॉर्म किए उसकी आँख सीध में जहाँ पे भी देखती, उसको हम लोग कह देते कि वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। अब यहाँ पे जो जिस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से इतना ध्यान रखना है कि इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन को पे वो देख रहा है, जिस पॉइंट पे देख रहा है, उसकी फाइनल पोजीशन और उसकी आँख के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। अगर उस आँख को बिना रोटेट किए जहाँ देखता है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं यहाँ पे। और ये परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर हाइट जो है आपका h हो जाता है, यहाँ से वो परपेंडिकुलर हाइट है। अब यहाँ से ये तो ऐसी कंडीशन। अब इसमें देखिए, अगर वो अपनी आँख को ऊपर की तरफ रोटेट करके देख रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जितना उसने एंगल ऊपर की तरफ बना के अपनी आँख को एंगल फॉर्म किया उसकी आँख ने, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए वर्ड से क्लियर है। एलिवेट का मतलब ऊपर उठना। जैसे आप जाते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो आपको एलिवेटर आपको ऊपर ले जाता है, तो उसको बोलते हैं एलिवेटर। एलिवेट का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर उठना। तो एलिवेशन यहीं से वर्ड बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कितना एंगल उसने एलिवेट किया, कितना एंगल वहाँ पे फॉर्म हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट आर कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज़ करिए किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्डिंग पे खड़ा हो और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हो या उसको देख रहा हो। तो यहाँ पे सपोज़ करिए एक बिल्डिंग है और कुछ यहाँ पे एक बॉक्स रखा है। आदमी बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पे यहाँ पे गया है, पॉइंट A पे, और पॉइंट C पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहाँ से वो उसके नीचे देख रहा है, इस पॉइंट पे इस तरफ देख रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर वो सीधे देखता, उसकी आईज अब यहाँ है, ये सीधे देखता तो यहाँ देखता, लेकिन अब वो इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो यहाँ पे एक स्लैंट लाइन बनेगी। अब यहाँ उसका एंगल फॉर्म होगा। अब अगर वो नीचे की तरफ, यहाँ पे भी अब लाइन ऑफ साइट यही रहेगी और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर वो नीचे की तरफ देख रहा है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस का मतलब नीचे जाना, झुकना। तो अगर ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो दोनों केसेस में पॉसिबल है एंगल बनना। अगर नीचे से ऊपर की तरफ दिखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ दिखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में आएगा तो कह रहा है कि सपोज करिए कह रहा है कोई बिल्डिंग को देखता है एक कोई पर्सन खड़ा होकर कहीं पे और कहेगा कि आप उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर रखा है, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। कह रहा है कि अगर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जिसका एंगल 30 डिग्री है, तो इसका मतलब कहीं ऊपर खड़ा है और नीचे रखी हुई कोई ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है। तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप वहाँ पे डिसाइड करेंगे फिगर को बनाने के लिए, क्योंकि जो इस चैप्टर में आपका है वो फिगर ही मस्ट होता है। फिगर आप कंपलसरी एकदम एग्जैक्ट सही बनाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज हमेशा आंसर गलत आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक देखते हैं, मान लीजिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब करेगा 20 मीटर लॉन्ग रोप को, तो और लॉन्ग रोप किससे, पहला क्वेश्चन है, सपोज करें कह रहा है कि एक पोल है, तो इस पोल से ज़मीन पे कहीं पे टाइटली इसको एक रस्सी से बांधा गया है। अब एक सर्कस आर्टिस्ट इस लाइन पे चढ़ेगा, इस रस्सी पे, मान लीजिए ए बी एक पोल है और एक सर्कस आर्टिस्ट ए बी सी लाइन ए सी पे, यहाँ से ए सी जो पोजीशन है वो रस्सी की पोजीशन है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, तो कह रहा है कि जो एंगल फॉर्म करेगा ग्राउंड से, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड लेवल का मतलब है हॉरिजेंटल लाइन। ये आपका कह रहा है कि इसके और इससे रस्सी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, और रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सपोज करना होगा कि लेट या गिवन ए सी दैट इज लेंथ ऑफ रोप विच इज इक्वल टू 20 मीटर ऑलरेडी गिवन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है ग्राउंड लेवल से, तो थीटा कितना दे रहा है, 30 डिग्री। अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी, सपोज करिए एच है, तो ए बी को आप सपोज कर लीजिए लेट ए बी इक्वल टू एच मीटर। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पे मीटर में, तो इसी वजह से मीटर सपोज किया गया है, तो जो यूनिट एक की रहेगी वही सबकी रहेगी। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहला प्रायोरिटी होती है कि आप सही फिगर बनाएं क्वेश्चन के हेल्प से। उसके बाद जो पूछ रहा है और जो दिया है उनके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करें तो बेटर होगा, तो उसी का यूज़ करें। जैसे अगर हमें इस तरह से देखें राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में, तो क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका ए बी है, बेस आपका बी सी है, हाइपोटेनस आपका ए सी है। अब यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और हाइपोटेनस दिया है, तो अब हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई हो सकता है जिसमें कि परपेंडिकुलर और हाइट के बीच का रेशियो होता है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला रेशियो जो होता है साइन थीटा। साइन थीटा होता है जो अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है इसका रेशियो। तो परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, थीटा का मतलब एंगल कितना बना है, तो साइन 30 डिग्री एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है जिसको हमने एच सपोज किया है, और हाइपोटेनस आपका दिया ऑलरेडी 20। अब साइन 30 की वैल्यू मैंने बताया कि आपको साइन 30 कॉस, साइन 45, साइन 60, ऐसे ही कॉस, ऐसे ही टैन, ये तीनों एंगल आपको हमेशा इस एक्सरसाइज में मिलते रहेंगे। तो 30, 45, 60 में साइन कॉस टैन तीनों आपको याद होना चाहिए। तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ हो जाएगा h/20। अब हमें h की वैल्यू चाहिए तो बाकी वैल्यू को इस तरफ ले आइए, 20 आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा h इक्वल टू 20/2, क्योंकि 20 1 × 20/2 दैट इज़ 2 10 × 20। तो हाइट ऑफ पोल क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैसे हमने किया यहाँ पे, बिना हमने इसको मेजर किए, जितनी इन्फॉर्मेशन दिया था उसके हेल्प से हमने हाइट बता दी पोल की कितनी रही होगी। तो ये सब इसके यूज़ हैं।
तो ऐसे ही आप सिविल जो इंजीनियर होते हैं आगे चल के इन सब का यूज़ वहाँ पे बेटरमेंट होता है जब उन लोग ने काम पे लगते हैं या जो पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग में। थैंक यू।